नमस्ते, वेलकम टू आदित्य एस्ट्रोलॉजी। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि आपके इन लॉज के साथ कैसे रिलेशंस रहेंगे। ठीक है, अब वो चीज़ डिसाइड करती है कि आपकी कुंडली में जो भी आपकी कुंडली में एट्थ हाउस होता है। एट्थ हाउस आपके इन लॉज को दिखाता है, सफरिंग को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इंश्योरेंस को दिखाता है, हेरिटेज को दिखाता है। अगर आपके एट्थ हाउस में कौन सा साइन बैठा है, दैट विल डिसाइड कि आपके इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। लेट्स सी कि जितने भी स्कॉर्पियो असेंडेंट होते हैं उनके एट्थ हाउस में जेमिनी साइन होता है। कमेंट कर देना जितने भी स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं उनके उनके इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन है। तो जितने भी स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं उनके एट्थ हाउस में जेमिनी साइन होगा। तो जेमिनी साइन रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, गॉसिपिंग, फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रैवलिंग। तो ऐसे लोग अपने इन लॉज के साथ शॉर्ट ट्रैवलिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है और फ्रेंड्स की तरह रहते हैं बेसिकली अपने इन लॉज के साथ। आई विल शो वन चार्ट जिसमें शुक्र राहु जेमिनी साइन में बैठे हुए हैं और तो वी कैन डिनोट दैट ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करता होगा। ऐसे पर्सन के साथ जो, क्योंकि राहु वीनस को बहुत एम्पलीफाई कर रहा है और जेमिनी साइन में बैठा है, तो ऑफकोर्स इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही होगी एक लेवल के पार। तो अब बहुत लोगों को लगेगा कि ऐसा व्यक्ति अपने वाइफ की बहन के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा होगा या गॉसिपिंग कर रहा होगा या अपने वाइफ की बहन के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर वीनस बैठा है इन लॉज एट्थ हाउस में तो ऐसा व्यक्ति वाइफ की बहन के साथ गॉसिपिंग कर रहा होगा, इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स की तरह रह रहा होगा। उसके ससुराल में जो भी वीनस से रूल हो रहा होगा, तो ऐसा व्यक्ति चाहे उसका ब्रदर इन लॉ ही क्यों ना हो इंस्टेड ऑफ सिस्टर इन लॉ, तो ऐसा व्यक्ति अपने साले के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली कि आपके इन लॉज के साथ आप कैसे रिलेशन रख रहे हो, क्योंकि वीनस जेमिनी साइन में बैठा है तो इट्स अ वेरी सारी बातें पैसे के ऊपर होंगी बेसिकली। नाउ अगर यही साइन इन एट्थ हाउस में जेमिनाई की बजाय वर्गो बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति सारी जो गॉसिपिंग है वो सारी फाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जितने एक्वेरियस असेंडेंट होते हैं मेरे को बताना कि अगर वो कमेंट उनके इन लॉज के साथ उनकी फाइट्स होती हैं या नहीं होती हैं। डिपेंड ऑन द मर्क्यूरी सिचुएशन ऑल्सो कि मर्क्यूरी कहाँ जाके बैठा है। तो जितने एक्वेरियस असेंडेंट होते हैं उनके लिए उनके ससुराल पक्ष के साथ रिलेशंस कभी इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनका ससुराल उनके लिए हमेशा प्रॉब्लम्स लाता है, ऑब्स्टेकल्स लाता है, एनिमिटी लाता है, रिलेशंस उतने अच्छे नहीं होते हैं। अब अगर यही वीनस डेबिलिटेड हो जाए और वर्गो साइन में बैठ जाए एट्थ हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति का पैसा जो है वो ससुराल वाले खा जाते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इन लॉज के पास ऐसे व्यक्ति का पैसा बहुत जाता है और फंस जाता है बेसिकली इन लॉज के पास ऐसे व्यक्ति का पैसा, चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। अब अगर यही मर्क्यूरी होता तो ऐसा व्यक्ति पूरे टाइम दिमाग लगा रहा होता कि फाइट्स को सॉल्व करने के लिए एट्थ हाउस में ससुराल पक्ष के साथ जितनी भी फाइट्स हो रही होती सारा दिमाग उसका वहीं मैनेजमेंट वहीं लग रहा होता। अगर यहीं सेजिटेरियस बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष को सिखा रहा होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो लॉन्ग ट्रैवल कर रहा होता है, धार्मिक यात्राएं कर रहा होता है या नॉलेज दे रहा होता है बेसिकली। अब अगर यहीं टॉरस साइन बैठ जाए एट्थ हाउस में तो ऐसा व्यक्ति, जितने लिब्रा असेंडेंट लोग होते हैं उनके टॉरस साइन होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल को अपनी फैमिली ही मान लेते हैं। वो अपनी फैमिली को पूरी तरह भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी उनके फैमिली के साथ कभी भी उतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे होते हैं या सफरिंग लाई होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल की जो फैमिली को होता है वो पूरी तरह अपनी फैमिली को कंसिडर करके चलता है। अगर यहीं एक्वेरियस बैठ जाए एट्थ हाउस में तो ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष का, ऐसा व्यक्ति का ससुराल होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रुप वाला होता है, बहुत लार्ज होता है। एक तरह से आप ये बोलो कि आपको लगेगा कि आप एक कंपनी में शादी कर रहे हो। तो
अगर यहीं कैंसर साइन आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है अपने फैमिली के लिए, या ऐसे व्यक्ति को जितना भी कंफर्ट मिलता है वो अपनी ससुराल से मिलता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जितना भी इमोशनल जो कंफर्ट होगा वो अपने ससुराल पक्ष से मिलेगा। तो आप के 8th हाउस में कितना कौन सा साइन बैठा हुआ है, दैट विल डिसाइड कि आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड कालपुरुष की कुंडली में जनरली स्कॉर्पियो साइन आता है, तो अगर आपको ओवरऑल अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं तो यू हैव टू मेक योर मास स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मंगल जितना आपका अच्छा होगा उतना आपके रिलेशंस अच्छे होंगे आपके इन लॉज के साथ। थैंक यू।